परीक्षा में ध्यान भंग हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई चीज़ तैयार नहीं हो पाता या पढ़ने बैठते हैं तो कुछ का कुछ और हो जाता है। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, ख़ास करके उनके साथ जो नया शुरू करते हैं कि कैसे बैठें, कैसे ध्यान से पढ़ें, कैसे सारी चीज़ें याद करें, कैसे मेरा सिलेबस तैयार हो जाए। तो मैंने तैयारी की है, मैं आपको कुछ टिप्स बता सकती हूँ। अभी मैंने तैयारी रोक दी है क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें सही नहीं हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस ये जान लीजिए मैं बहुत मेहनत नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अपनी तैयारी को रोक दिया है। मुझे घर पे ही रहना, बहुत भाग दौड़ नहीं करना है, तो चीज़ों को मैंने रोक दिया है और जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरी चीज़ें वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करें ना कि आप एक सुरक्षित कोना चुनें जहाँ आपको पढ़ना है। एक जगह में एक पूरे घर में एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ शोरगुल ना हो, हवा आती हो, प्रकाश आता हो, वहाँ अपना कुर्सी में लगा लीजिए, बहुत किसी की आवाजाही ना हो। पहला काम आपका हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है कि जब आपको पढ़ने बैठना है तो एक गोल सेट कर लीजिए कि मुझे आज यहाँ से यहाँ तक इस चैप्टर को ख़त्म कर देना है, और जब तक ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक उठेंगे नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना मोबाइल साइलेंट लगाकर पहुँच से दूर रख देना है, ताकि हाथ पकड़ के उठा ना लें। जब उठा लेंगे तो आधे घंटे की फुर्सत हो जाएगी, इसलिए पहुँच से दूर रखना है। और उस दौरान साइलेंट या फ्लाइट मोड पर जैसे आपको सुविधा हो मोबाइल को पहुँच से दूर रख दीजिए। 2 काम हो गया, आपका गोल भी डिसाइड हो गया, मोबाइल भी दूर हो गया। अब आपको क्या करना है, पढ़ना है। उसमें आप 25-25 मिनट का ड्यूरेशन रखिए, 25 मिनट तक पढ़िए, फिर 5 मिनट के लिए उठ के टहल लीजिए, बस 5 मिनट घड़ी देखकर, फिर 25 मिनट के लिए पढ़िए। अगर आप 2 घंटे का शेड्यूल लेके बैठे हैं तो पढ़ लिए। अब इस दौरान क्या करना है कि आपको किसी भी बात को अपने दिमाग में नहीं आने देना है, क्योंकि ये जो दौर होता है, जो उम्र होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके एक साथ होती रहती हैं। आपके बायोलॉजिकल चेंज, हार्मोनल चेंज आपके दिमाग को मल्टीपल टाइप से डिस्टर्ब करते हैं। और मैं एक बात खुल के बताती हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है तो आप प्रेम संबंध में पड़ जाइए, आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपको कोई नहीं बचा पाएगा फिर, क्योंकि ये आपके दिमाग को सीधे मार देता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को ब्लॉक करता है। और ये कब करता है बताएं? जब तक आपके रिश्ते अच्छे चलते रहते हैं ना, तब तक तो सब चीज़ें ठीक लगती हैं, आपको लगता है आपका सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, कोई एक उसमें से बदमाशी करने लगता है, परेशान करने लगता है, नार्सिसिस्ट हो जाता है, बेवजह शक करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, फालतू की बातें करेगा, आपको ब्लॉक करेगा, ऐसे बहुत सारे केसेज मैंने देखे हैं। उस वक्त बच्चों का क्या होता है ना, उनके सोचने समझने की क्षमता ब्लॉक हो जाती है। कितना भी तेज़ बच्चा होगा ना, वो बैकफुट पे आ जाता है, उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ सेट करनी है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जब तक आप सेट नहीं होइएगा, इस सब लफड़ों से बहुत दूर रहिएगा। ये कुछ भी नहीं है सिवाय एक दिमागी फितूर है, जो जितने रील्स में दिखते हैं, कुछ लोग अपनी स्टोरी बताते हैं, कुछ और बताते हैं, वो सब एक पहलू होता है। दूसरा पहलू बहुत भयानक होता है जो हर कोई नहीं सह पाता है, और इसकी सबसे बड़ी कुर्बानी आपका करियर ही होती है, क्योंकि जब आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे, और जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम कहाँ से बीट होगा। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि अगर आपको पढ़ाई में मन लगाना है तो आपको पहले इस चीज़ से जितनी दूरी बना सके उतनी दूरी बना लीजिए, क्योंकि अगर कोई आपका मित्र है तो वो आपको आगे बढ़ाएगा, आपके काम में सहयोग करेगा, ना कि आपको तनाव देकर पीछे लाएगा। इसका मतलब वो आपका मित्र नहीं है, वो बस आप पर कंट्रोल पाना चाहता है, आप पर अपना अधिकार करना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि आपके पंख लगें और आप उड़ें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं सबके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि बेटा, भाई बहन जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है तो इस प्रक्रिया से आप दूर रहिएगा। फिर देखिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक, क्योंकि यही सबसे बड़ी बाधा है जो पढ़ाई में आती है। बाकी सब बाधाओं को आप पार कर जाते हैं, बहुत आसान होता है आपके लिए, लेकिन इससे निकलना, जो फंस गया इस दलदल में, वो जल्दी निकल नहीं पाता है। बहुत कोई अच्छा काउंसलर मिल गया, कोई बहुत अच्छा समझाने वाला मिल गया, रास्ता दिखाने वाला मिल गया, तब तो ठीक है,
लेकिन समस्या ये होती है ना, उस वक़्त दिखाए हुए रास्ते पे आदमी चल भी नहीं पाता है। जो उसका शुभचिंतक होता है ना, वही उसको उसका अपना दुश्मन नज़र आता है। तो बच्चों, जितने लोग आप तैयारी कर रहे हैं, पहले इस प्रक्रिया से खुद को दूर रख लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी कैसे अच्छी होती है। वीडियो सही कह रही हूँ कि गलत, बताइएगा ज़रूर। और भी अभी इसके 2-3 पार्ट में लाऊंगी कि कैसे आपको ध्यान लगाना। ये पहला पार्ट था, इस कमी को पहले दूर करिए, ध्यान 50% अपने आप लग जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।